रखकर समाचार। इलॉन मस्क यूएस का नंबर 1 विलन बन चुका है और गेस करो उसका क्राइम क्या है। गेस उसका क्राइम ये था कि उसने यूएस टैक्स पेयर्स के पैसे बचाने ट्राई करे। हाउ डेयर ही डू सो मच रॉन्ग थिंग्स मैन। पॉलिटिशियंस को तो हक है कि वो सिटीजन्स के पैसे हवे में उड़ाए। टैक्स के पैसे सिटीजन्स का भलाई करने थोड़ी है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था एस्टैब्लिशिंग डोज विच स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो डोज का काम ये है कि वेस्टफुल स्पेंडिंग को रिड्यूस करे और फेडरल सिस्टम को मॉडर्नाइज करे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। एंड ट्रंप ने इलॉन मस्क को ये डिपार्टमेंट हेड करने बोला। तो डोज ने टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे वेस्ट हो रहा है पब्लिक को एक्सपोज कर दिया है। एंड मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, टॉप राइट साइड पे ये वीडियो का लिंक रहेगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वो भी देख लेना। लेकिन इस बात पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को काफी गुस्सा आ गया। बिकॉज वी ऑल नो कि पॉलिटिशियंस का हक है कि वो टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद करे। ये देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिशियंस इलॉन मस्क के बारे में क्या कह रहे हैं। That's right. Not one Democrat in America voted for Elon Musk. Not one. Not one Republican in America voted for Elon Musk. Not one independent in America voted for Elon Musk. Not one libertarian in America voted for Elon Musk. Damn, not one vegetarian in America voted for Elon Musk. मैडम, इलॉन मस्क आपका प्रेसिडेंट नहीं है। यूएस के लोगों ने ट्रंप को वोट देके उनको प्रेसिडेंट बनाया एंड ट्रंप ने इलॉन मस्क को ये डिपार्टमेंट हेड करने अपॉइंट किया। कुछ तो सेंस बात करो प्लीज। And yet, Elon Musk is seizing the power that belongs to the American people. We are here to fight back. अरे बाप रे, इलॉन मस्क इज सीजिंग द पावर फ्रॉम अमेरिकन पीपल कते। इलॉन भैया टैक्स के पैसों का मिसमैनेजमेंट एक्सपोज कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन वो अमेरिका के लोगों का पावर छीन ले रहा है। तो क्या अमेरिकन लोगों का एक ये पावर है कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद करे? वाओ, व्हाट एन अमेजिंग पावर, मुझे तो पता ही नहीं था। आई रिक्वेस्ट मोदी सर एंड द इंडियन गवर्नमेंट कि ये पावर इंडियन सिटीजन्स को भी दे। अच्छा, मुझे एलिजाबेथ वॉरेन का एक और वीडियो मिला, प्लीज वॉच। Farmer since 2020, the reason why you don't want to RFK Jr. soon be farmer? Is that why? No, check the website. I don't take contributions from big pharma executives. I don't take any corporate PAC money, and you and your allies already know that. चल झूठी। ये ट्वीट पे कम्युनिटी नोट देखिए प्लीज, which reads Senator Elizabeth Warren has in fact received millions of dollars in donation from PAC organizations. So let me explain ये PAC organization है क्या। PAC is a short form of Political Action Committee. So as per Wikipedia, in the United States, a Political Action Committee (PAC) is a tax-exempt organization that pools campaign contributions from members and donates those funds to campaign for or against candidates, ballot initiatives और legislations. तो बेसिकली अमीर लोग ये पैक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को फंड करते हैं और पैक ये फंड्स यूज करके यूएस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेजर डोनर है द महान जॉर्ज सोरोस। और जब इलॉन भैया ने यूएसआईडी को इन्वेस्टिगेट किया, जॉर्ज सोरोस भी एक्सपोज हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। Account linked to President Donald Trump claims Hungarian American billionaire George Soros is responsible for interfering in the political landscape of many countries. The account claims that Soros used a hefty $260 million from US aid to spread chaos, change governments, and pursue personal gain in countries such as India, Bangladesh, Sri Lanka, and Ukraine. तो इलॉन भैया ने ये एक्सपोज किया कि जॉर्ज सोरोस को $260 मिलियन मिले थे यूएसएड के थ्रू। एंड एज पर दिस रिपोर्ट ये पैसा अपार्ट फ्रॉम फ्यू अदर कंट्रीज इंडिया में हलचल मचाने के लिए यूज किया गया था। तो ये समझो गाइस कि पैक का मेजर कंट्रीब्यूटर है जॉर्ज सोरोस और एलिजाबेथ वॉरेन को पैक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली इलॉन भैया के अगेंस्ट ही बात करेगी, नहीं तो जॉर्ज सोरोस बुरा मान जाएगा और उसके पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। Donald Trump has given Elon Musk the keys to all of the tax money, all of the programs, all of the hopes, all of the dreams of all Americans.
Tell Elon Musk to take his hands off your money. अरे ऐसा कैसा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को पूरे टैक्स के पैसों का चाबी दे दिया। शर्म करो यार, ट्रंप और इलॉन भैया के बारे में कितना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करोगे? There's a lot of misinformation out there. First of all, when you say the Doge team, these are Treasury employees. It is 2 Treasury employees, one of whom I personally interviewed in his final round. There is no tinkering with the system. They are on read-only. They are looking. They can make no changes. It is an operational program to suggest improvement. ये थे ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट, जो खुद ये डेमोक्रेट्स के मिस इन्फॉर्मेशन से परेशान है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलॉन मस्क को कोई टैक्स का चाबी नहीं दिया। ये डोज के ऑडिटर्स को सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है, तो वो सिर्फ डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑडिट्स के लिए। वो लोग कोई एक्चुअल टैक्स के पैसे टच नहीं कर सकते। और ये मिस इन्फॉर्मेशन यहीं पे नहीं रुका, ये लोगों ने तो इलॉन भैया को हिटलर का नाजी ही बना दिया। Elon Musk is a Nazi nepo baby. Hands off our data, hands off our tax refunds, hands off our social security checks, hands off our constitution, hands off our democracy, hands off. ये लोग किसी भी तरीके से अपना चोरी छुपाने ट्राई कर रहे हैं। अगर सही में ये लोगों का क्लीन रिकॉर्ड होता और कोई गलती नहीं रहता, तो ये लोग प्राउडली अपना ये ऑडिट वेलकम करते। लेकिन ये लोग ओपनली इलॉन भैया को नाजी बुला के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ये ब्रेन वॉश लोग रोड पे उतर आए इलॉन भैया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। You're holding a sign that says Elon Musk is a Nazi. Can you explain to me why Elon Musk is a Nazi? I'm not here to answer questions. You're not here to answer questions? Is somebody paying you to hold this sign here? Yeah, I'm sure they are. I'm sure they are. Deport illegal billionaire immigrants. So now you guys are for deportations, huh? I wouldn't touch me, bro. If you're gonna touch me, we're gonna have a problem. So I'm allowed to record on the street. So you want to deport Elon Musk for what reason? You want to deport him? So all of a sudden, the Democrats are anti-immigrant? You guys have no idea what you're talking about. That's the point. You have no clue what you're advocating for. You hate the guy that is trying to bring transparency to the government. तो डेमोक्रेट्स को किसी भी हालत में डोज को रोकना ही है। लेट इट बी थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, ब्रेन वॉशिंग या फियर टैक्टिक्स, बाय सेइंग डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। यार, टैक्स के पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं ऑडिट करने से डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, मुझे अभी पता चला। बस ये लोगों को बाय हुक और बाय क्रुक डोज को खत्म करना है। दे जस्ट वांट टू विन। We will win. 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 We won't rest. We won't rest. We won't rest. We won't rest. They will win, they won't rest. They will spread false information. They will brainwash you. And media ने भी इलॉन भैया को विलन बना दिया। और उनका ये कहना है कि इलॉन मस्क के डोज के वजह से लोग मरने वाले हैं। और इलॉन मस्क की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है यूनाइटेड स्टेट्स में। I'm going to tell you right now. People are going to die in very large numbers around the world. Professor. Close to a constitutional crisis. Is a constitutional crisis. A constitutional crisis. Constitutional crisis. A constitutional crisis. Constitutional crisis. Constitutional crisis. In a constitutional crisis. 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 We have a constitutional crisis. As a constitutional crisis in this constitutional crisis. This is a constitutional crisis. Constitutional crisis, constitutional crisis, constitutional crisis, constitutional crisis. ये सब न्यूज चैनल्स एक ही बात बोल रहे हैं, सब मिलके हमें ब्रेन वॉश कर रहे हैं। गाइस प्लीज कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टैक्स पेंडिंग ऑडिट करने से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे हो सकता है। एंड ऑल्सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा मार दो गाइस प्लीज। एंड वीडियो मम्मी डैडी के साथ जरूर शेयर करना। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।